हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो है निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जो प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, इस प्रकार से आपको एक अभिक्रिया दी गई है Fe2O3 प्लस 2Al, इस प्रकार से Al2O3 प्लस 2Fe। तो आपको बताना है कि ऊपर दी गई जो अभिक्रिया दी गई है कौन सी अभिक्रिया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया दी गई है? यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया दी गई है। द नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो अभिकारक कहलाते हैं। 12 नंबर का ऑप्शन उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। पांचवा जो प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। 7 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, दही में पाए जाने वाला अम्ल है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न 7 इस प्रकार से दिया गया है, केक व पावरोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो किस पदार्थ का उपयोग होता है? इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। 12 नंबर का ऑप्शन उत्तर होगा। आठवां जो प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा एंटीसिड, इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला जो खाली स्थान है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक होता है। तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो पहले खाली स्थान के आंसर में आपको क्या लिखना है? हीमोग्लोबिन लिखना है। इसके बाद जो दूसरा खाली स्थान है, पादपों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम नामक एक ऊतक होता है। इस ऊतक द्वारा जो है पादपों में जल का संवहन होता है। तीसरा जो खाली स्थान है, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर कौन सी तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है? तो यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। कौन सी तंत्रिका तंत्र? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर होगा। चौथा जो खाली स्थान है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक, यहाँ पर विकर का नाम आपको बताना है। तो कौन सा होता है? ट्रिप्रासिन होता है। क्या होता है? ट्रिप्रासिन। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे ट्रिप्रासिन, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो पांचवा खाली स्थान है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। तो क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। क्या होता है? मेरुरज्जु, इसका आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है। तो यहाँ पर कौन सा भाग होता है? प्रमस्तिष्क होता है। जो प्रथम हिस्सा होता है उसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो जो सोचने वाला भाग होता है वह प्रमस्तिष्क कहलाता है। इसके बाद सातवां खाली स्थान है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो इस प्रकार से इन खाली स्थान को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर सल्फाइड। तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या होता है? तो इसका जो प्रचलित नाम होता है ब्रंजक चूर्ण। क्या होता है? ब्रंजक चूर्ण। इसका जो प्रचलित नाम है ब्रंजक चूर्ण है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, किस धमनी में
बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रभावित होता है तो महाधमनी। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर इसका आंसर महाधमनी होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है तो क्या होती है नेफ्रॉन होती है। क्या होती है नेफ्रॉन होती है। पांचवा प्रश्न है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है तो किस हार्मोन की कमी से इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है तो इसका आंसर क्या होगा इंसुलिन हार्मोन। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे इंसुलिन हार्मोन। इसके बाद जो छठवां प्रश्न इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा आपको बताना है। तो इसका मान कितना होगा 30 डिग्री होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिज्म कोण कहलाता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में जो है सही जोड़ियां पूछी गई हैं तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले कॉलम ए दिया गया है नेत्र रोग तो नेत्र रोग धुंधला यहाँ पर दिखना हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन होगा। दूसरा है टिंडल प्रभाव तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर कि घने जंगल के बेतान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। तीसरा है आकाश का नीला रंग तो यह प्रकीर्णन के कारण होता है तो आप इसकी सही जोड़ी ई नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे। चौथा है तारों का टिमटिमाना तो यह क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, सी नंबर से आप मिलाएंगे। स्पेक्ट्रम क्या है तो जो स्पेक्ट्रम की घटना होती है वह इंद्रधनुष के कारण होती है तो आप बी नंबर का ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद छठवां है उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस क्या होता है बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है तो इस प्रकार से आप एफ नंबर से मिलाएंगे एच नंबर से कि बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। इसके बाद सातवां है एक सरल रेखीय पथ तो यह प्रकाश किरण का उदाहरण होता है, एफ नंबर से आप मिलाएंगे। डायोप्टर क्या होता है तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद हम दो अंक के क्वेश्चन देख लेते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक जो 5 है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया। इसके अथवा में जो है सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के 2 उपाय लिखिए। प्रश्न क्रमांक जो 7 है निम्न के सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको सूत्र लिखना है बुझा हुआ चूना। इसके अथवा में पूछा गया है बेकिंग सोडा के कोई 2 औद्योगिक उपयोग लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर आपको तैयार करना अथवा है अम्लीय वर्षा क्या होती है। प्रश्न क्रमांक जो 9 है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अथवा में पूछा गया है विषम पोषी पोषण की परिभाषा, इनको आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 10 है रक्त और लसिका में 2 अंतर आपको तैयार करना है। अथवा में पूछा गया है रुधिर के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। अथवा का क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है पादप हार्मोन के पौधों के लिए 2 महत्व लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है अपसारी लेंस के 2 गुण लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है अभिसारी लेंस के 2 गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक जो 14 है उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 15 है प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं क्यों, इनको आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक जो 16 है रेटिना पर किसी वस्तु प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। अथवा का क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 17 है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रासायनिक समीकरण लिखकर
उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को समझाइए या दर्शाइए। अथवा में है जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्यों? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है वायवीय और अवायवीय श्वसन में 3 अंतर। अथवा में पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है कोई अवतल दर्पण। इस प्रकार से आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप तैयार करें। प्रश्न क्रमांक जो 20 है धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग। इसके बाद लवण किसे कहते हैं, 3 उदाहरण आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। और इसके अथवा में है कि मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक जो 22 है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है, इसके अथवा में इस प्रकार से पूछा गया है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।